बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने के पाठक पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनकी मानसिकता समानती विचार की है और ये दलित विरोधी काम कर रहे हैं। मंत्री रत्नेश सदा ने के पाठक पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए। आपको जानकारी दे दें कि टोला स्वयंसेवक को लेकर के पाठक ने अलग अलग फरमान जो है वो जारी करा था। फरमान में कहा गया है कि जहां 90% बच्चों की उपस्थिति नहीं होगी वहां टोला स्वयंसेवक का वेतन 25% काट लिया जाएगा। रत्नेश सदा से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने। हमारे साथ है बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग देखते हैं, लेकिन कई सारे आरोप जो है वो अधिकारी पे लगा रहे हैं और जो शिक्षा विभाग के भी अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उनको लेकर भी कई सारी बातें। क्या समस्या है? समस्या ये है, हमारे टोला स्वयंसेवक जिसको 9,600 कुछ पैसा मिलता है, उन पर एक पत्र जारी किया है पूरे बिहार के टोला स्वयंसेवक को, जो अगर आप बच्चे को 90% उपस्थिति नहीं दर्ज कराइएगा तो आपको 25% 10,000 में से काट लिया जाएगा। मैं इनको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जिस शिक्षक को 50,000 से लेकर 1.5 लाख 2 लाख वेतन देते हैं, उस पर भी जवाबदेही देना चाहिए आपको ना, कि एक महादलित का जो बच्चे है टोला स्वयंसेवक है, इस पर इस तरह के दायित्व देना और इसके साथ अत्याचार करना है। तो क्या मतलब, ये क्यों इस तरह की बातें हो रही है? ये सामंती है, दलित विरोधी है, महादलित विरोधी है, ये मनुवादी व्यवस्था लागू करना, ये कहीं से गाइड हो रहा है। ये अपने माध्यम से जो भी बिहार सरकार में कर्मी है उसको बदनाम कर। के पाठक शिक्षा अपर सचिव भी हैं विभाग के, और चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी एक पीत पत्र जारी किया है विभाग में काम। मनमौजी लोग है, जिसको इसको मन में जो आएगा वही करेगा। इन्होंने तो अफसरों के साथ भी बदसलूकी की। तो इसको लेकर क्या आगे हम बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से। जो पत्र जारी किया है 25% वेतन काटेंगे, हम बात करेंगे इस पर। पहले भी कई सारे विवाद जो है वो आए हैं, लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं, एक बिहार सरकार का मंत्री अगर सचिव पे इस तरीके की बातें जो हो रही हैं, तो क्या लगता है कि कहाँ पे समस्या है? चूंकि उनको हम बात करेंगे तब बताएंगे आपको। तो यानी स्पष्ट कह रहे हैं कि उनकी मानसिकता जो है वो हाँ सामंतवादी है। रत्नेश सदा बिहार सरकार के मंत्री स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं कि के पाठक जो अपर मुख्य सचिव हैं, उनकी मानसिकता दलित विरोधी है और वो जानबूझकर दलितों को इस तरीके से प्रताड़ित करने को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं या फिर अपना जो निर्णय ले रहे हैं। इससे पहले शिक्षा मंत्री भी एक पीत पत्र जारी करके कई सारी बातें जो है विभाग में कामों में दखलंदाजी और कई सारे आरोप जो है वो लगाए हैं, और दो मंत्री अब इस तरीके से के पाठक के खिलाफ, जो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनको लेकर सवाल उठा रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। तो देखिए, बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने के पाठक पर निशाना साधा है और इस बयान के बाद से आपको बता दें कि लगातार राजनीति भी हो रही है। और आपको बता दें कि हमारे साथ ब्यूरो चीफ रजनीश भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन से। रजनीश, क्या समझे इस बयान के बाद? आप समझिए कि एक गंभीर आरोप लगाए गए हैं। देखिए, गंभीर आरोप लगाए गए हैं और न सिर्फ रत्नेश सदा बल्कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जो हैं, उन्होंने भी एक पत्र जो है वो जारी किया है और अधिकारी पद के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर जवाब मांगा गया है। और कार्यशैली जो है अपर मुख्य सचिव की के पाठक बड़े ही कड़क मिजाज और जो अपने विभाग को लेकर, काम को लेकर जाने जाते हैं, उन पर गंभीर आरोप है। और शिक्षा सचिव जब से अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं शिक्षा विभाग में, लगातार लगाम कसने की कोशिश की है, चाहे बच्चों की उपस्थिति हो या फिर तमाम जो ऐसी बातें हैं, मॉनिटरिंग की बात हो, शिक्षक जो है वो समय से कार्यालय या ये बातें हो, इसको लेकर एक नकेल कसने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे अगर रत्नेश सदा की बात करें तो उनका कहना है कि शिक्षकों पे जवाबदेही न देकर जो दलित समुदाय से आते हैं, जो टोला स्वयंसेवक, उन पर एक गंभीर तरीके से शिकंजा कसा गया है, जो कि उनकी सामंती मानसिकता दिखाता है, ऐसा उनका आरोप है। दूसरी ओर अपर मुख्य सचिव की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए शिक्षा मंत्री ने
पीठ पत्र भेजा है और उनका ये भी कहना है प्रोफेसर चंद्रशेखर का कि जो कई मामले ऐसे देखे जा रहे हैं जिसमें सरकार की जो कार्य संहिता के हिसाब से काम अधिकारी से जो राजपत्रित अधिकारी जो गस्टेड अफसर हैं उनके पद के अनुरूप काम न कराकर उनसे उनके नीचे के स्तर के काम लिए जा रहे हैं। तो ऐसे कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। हालांकि कई बार विवादों में भी आए हैं के पाठक और एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो अपने पदाधिकारियों के साथ वो सख्ती से पेश आ रहे थे और कई असंसदीय बातें जिसमें वायरल हुई थी उसको लेकर भी चर्चा में आए थे। तो एक बार फिर से के पाठक पर बिहार सरकार के दो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री और साथ ही साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रत्नेश सदा जो हाल में मंत्री बनाए गए हैं, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है सीधा सीधा और कहा है कि इस बाबत वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे। उनकी कार्यप्रणाली सही नहीं है, मानसिकता और सोच पर भी सवाल खड़ा किया है अपर मुख्य सचिव के पाठक। बिल्कुल रजनीश, अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं। अब इससे लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? हालांकि इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा हो रही है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। माननीय मुख्यमंत्री जी की स्थिति अब ये होती जा रही है कि उनके राज्य में मंत्रियों की बात अधिकारी नहीं सुनते हैं और अधिकारी जो है खुद को स्वतंत्र महसूस करने लगे हैं। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र कैसे बचेगा? जब मंत्री का कंट्रोल नहीं बचेगा अधिकारियों पर तो मंत्री बेचारगी महसूस करेंगे तो अधिकारी निरंकुश होंगे और ये वाजिब है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाने की जरूरत है ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो बनी रहे, बची रहे। मुख्यमंत्री जी जो है वो सुशासन की बात करते हैं, लेकिन सुशासन की बात बिना मंत्रियों की प्रतिष्ठा बने रहे, गरिमा बने रहे के बिना संभव नहीं है। ये बड़ा सवाल है और मुख्यमंत्री महोदय इसको इस बारे में सोचने की जरूरत है। और वही मिशन 2024 को लेकर जेएमएम ने कमर